नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं जनता समाचार। जैसे कि अभी अभी आपने यहाँ पे कुछ भाषणों में सुना था कि ब्राह्मण जो है वो एकता का प्रतीक है, लेकिन अभी भी एक नहीं है, जिसके चलते यहाँ पर हमारे साथ BL शर्मा जी और उनका ब्रह्म फाउंडेशन पिछले 22 सालों से कार्यक्रम कर रहा है, जिससे ब्राह्मणों को एक किया जा सके, ब्राह्मणों को एकजुट किया जा सके। तो सबसे पहले BL शर्मा जी, आज आपने ये मीटिंग बुलाई है, इस मीटिंग को बुलाने का तात्पर्य क्या था? और 1 तारीख को जो आपकी ये कार्यक्रम हो रही है उसमें अंजनी कुमार सेवा ट्रस्ट, जो मीरा भाईंदर का एक ट्रस्ट है, उसकी क्या भूमिका रहेगी और आज आपने किन कार्यों पर यहाँ पे चर्चा की और काम किया? देखिए, आज की जो मीटिंग इसलिए बुलाई गई थी कि ये जो कार्यक्रम है 1 मई को, ये बड़े भव्य रूप से, सुचारू रूप से करना चाहिए और अच्छे से होना चाहिए। व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए कोई तरह का, और कोई तरह का डिसिप्लिन नहीं बिगड़ना चाहिए, इसलिए आज ये मीटिंग ली गई थी। और जहाँ तक अंजनी कुमार सेवा ट्रस्ट का सवाल है, उन्होंने उस शोभा यात्रा जो निकलेगी महिलाओं की सप्तेश्वर मंदिर से, बालाजी के आरएमपी पार्क से, हाँ आरएमपी पार्क से, उसके लिए पूरी जिम्मेदारी उन्होंने ली है कि उसकी व्यवस्था, उसका रास्ता, उसको रास्ते में कोई महिलाओं को तकलीफ न हो और उनको क्या चाहिए वो सब पूरी व्यवस्था उन्होंने ली है और वो पूरी तरह से करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। कितनी भीड़, कितना जन समूह, कितना मजमा और कितनी बड़ी जमात यहाँ देखी जा सकती है 1 तारीख को? 1 तारीख को देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जैसलमेर चौपाटी है वो पूरी तरह से फुल मतलब रहेगी पूरी तरह से। 3000 की कैपेसिटी वाला है, तो 3000 लोग आने की पूरी मुझे संभावना है। और एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जैसा कि मीरा भाईंदर में बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज रहता है। हम लोग आह्वान कर रहे हैं सभी ब्राह्मणों को अपने मतभेद भुला के आप इस कार्यक्रम में आइए, है ना, जिससे क्या होगा कि हमारे ब्राह्मण समाज की एकता दिखेगी, उनकी शक्ति दिखेगी, उनकी ताकत दिखेगी। और ये ब्रह्म समाज का जो कार्यक्रम है, ये सबसे बड़ा कार्यक्रम परशुराम, पूरे देश में परशुराम जयंती पे ही होता है। इसी तरह सब समाज को बाहर निकलना चाहिए, मेरा सबसे यही आह्वान है। जैसा कि यहाँ पे BL शर्मा जी ने हमें 1 तारीख को जो कार्यक्रम होने वाला है उसके बारे में कुछ अवगत कराया है। 1 तारीख को जो भव्य कार्यक्रम होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर हमारे साथ रमेश शर्मा जी हैं, जो कि मीरा भाईंदर में ब्राह्मण एकता में बहुत ही सक्रिय कार्य करते रहते हैं और लोगों को किस तरीके से एक किया जाए और खास तौर से ब्राह्मणों को किस तरीके से एक किया जाए, इस पर इनकी बहुत ही अहम भूमिका रहती है। BL शर्मा जी के ब्रह्म फाउंडेशन का जो ये कार्यक्रम है, इसकी भूमिका, इस कार्यक्रम के बाद इसका क्या जो है असर रहेगा मीरा भाईंदर शहर में? भाई BL शर्मा जी हमारे बहुत ही पुराने मित्र हैं और ये बम्बई में जगह जगह कार्यक्रम करवाते रहते हैं। धार्मिक कार्यक्रम में इनकी बहुत ही रुचि है और मीरा भाईंदर में इनका आने का प्रमुख कारण यही है कि पूरा मीरे भाईंदर में जितने सनातन धर्मी हैं सब धर्म के एक हो और सब एक छत्र छाया में अपना प्रोग्राम करे। और साल के 2 प्रोग्राम ये करवाते हैं, एक कवि सम्मेलन करवाते हैं और ये ब्राह्मणों के लिए परशुराम जयंती भी इन्होंने 5-7 साल से करानी शुरू की है। और मेरी मन की बात यही है कि सभी ब्राह्मण और सभी धर्म के लोग इस प्रोग्राम में 1 तारीख को भरपूर तादाद में आए और प्रोग्राम को सफल बनाए। और BL शर्मा जी जो कार्यक्रम करवाते हैं, मेरे सबसे विनती यही है, सब मिलके इनको तन मन धन से सेवा करें। जय परशुराम। आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि ये कार्यक्रम जो मीरा भाईंदर शहर में होने वाला है, हमारे देश की विख्यात एक संस्था है जागो हिंदुस्तान, वो यहाँ पर आकर इसे परफॉर्म करने वाला है। तो BL शर्मा जी, आपने उनको कैसे मना लिया कि वो मीरा भाईंदर में आके परफॉर्म करें, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे क्या? देखिए, जो जागो हिंदुस्तानी के जो मुख्य कार्यकर्ता है शुक्ला जी, पंडित जी से मेरी 2 साल पहले बात हुई थी और उसी समय हमने उन्हें जो है वो कांटेक्ट कर लिया था, लेकिन उस समय कोविड आने से हम लोग कार्यक्रम 2 साल कर नहीं पाए। और उन्होंने मेरे बारे में पता किया कि भाई ये लोग देशभक्त, राष्ट्रभक्त लोग हैं, ब्राह्मण समाज से जुड़े कुछ कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम पूरे देश विदेशों में कार्यक्रम देते हैं, आपके मीरा भाईंदर में भी पहली बार ये कार्यक्रम देके हमें खुशी होगी और हम इस परशुराम जयंती पे कार्यक्रम देंगे। जैसा कि आज यहाँ पे मीटिंग में बहुत सी प्रमुख महिलाएं भी आई थी, बहुत से प्रमुख पुरुष आए थे, तो आइए उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उन सब की सक्रिय भूमिका इस कार्यक्रम में क्या रहेगी। इतना भव्य कार्यक्रम होने वाला है, उसके बारे में आप क्या मीरा भाईंदर शहर की जनता को, ब्राह्मणों को और ख़ास तौर पे जो हिंदू समाज और सनातन धर्म से जुड़े हैं उनको क्या बोलेंगे? सही बात की आपने। ब्राह्मण समाज नहीं, मैं आज की परिस्थिति जो हमारे पूरे भारतवर्ष में चल रही है जी, कि एक खासकर हिंदू वर्ग के लिए जी,
मैं न इनको बहुसंख्यक कहूँगा न अल्पसंख्यक किसी को कहूँगा, लेकिन हम इतने उदारवादी होने के बावजूद के अंदर में आज हमारी स्थिति परिस्थिति क्या है ये सभी लोग देख रहे हैं। तो मैं ये जो 1 तारीख को प्रोग्राम हो रहा है उसके लिए सभी समुदाय को कहना चाहता हूँ, समस्त समुदाय को कहना चाहता हूँ कि इसमें भाग लेकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाना मतलब अपने आप की शोभा बढ़ाना है, क्योंकि इस कार्यक्रम की रूपरेखा ऐसी है कि समाज के प्रति जागरूकता, देश के प्रति प्रेम, देशभक्ति। अभी इन्होंने प्रोग्राम भी कैसा रखा है, जागो हिंदुस्तानी। वो एक ऐसी टीम है जिन्होंने कहते हैं कि 3000 से ऊपर के कार्यक्रम किए। तो ऐसे कार्यक्रम समाज के द्वारा किए जा रहे हैं जिसमें एक शिक्षा मिलेगी, हमको एक समझने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो समस्त लोगों से मेरी मीरा भाईंदर वासियों से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में अपना कार्यक्रम समझ करके उसमें सम्मिलित होकर के सहपरिवार सम्मिलित होकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। तारीख को जो महिलाओं का बहुत बड़ा हुजूम लगने वाला है, जिसकी सहभागिता यहाँ पे इन 3 महिलाओं ने और बहुत सी प्रमुख महिलाओं ने संभाली है। आइए उनसे जानते हैं कि 1 तारीख को ये कार्यक्रम कितने भव्य रूप में हमें देखने को मिलेगा। मीरा भाईंदर शहर में जो महिलाओं की टंकार है कैसे लोगों को सुनने में मिलेगी। यहाँ पे हमारे साथ ममता जोशी जी हैं जो कि अंजनी कुमार सेवा ट्रस्ट से जुड़ी हुई है, बहुत ही सक्रिय महिला है। तो 1 तारीख को जो आप लोग को ये एक दायित्व मिला है, इसको आप कैसे निर्वहन करेंगी, क्या वहाँ पे उस दिन होगा? वहाँ पे भव्य ध्वजा यात्रा होगी लेडीज़ों की, और परशुराम जी जयंती मना रहे हैं हम लोग सब लेडीज़ें मिलकर। और पहले और भी सारे प्रोग्राम होने वाले हैं, जागो हिंदुत्व भी प्रोग्राम होने वाला है उसमें, तो हम सब मिलकर साथ में काम करने वाले हैं। यहाँ पर हमारे साथ अंजू शर्मा मैडम है जो बोलने चालने में काफ़ी बेबाक हैं, कुछ भी बात रहेगी तो बीच में खड़ी होकर बोलती हैं। तो 1 तारीख को जो 600 महिलाओं का, जैसा आपने यहाँ पे भी रजिस्टर में लिखवाया है, 600 महिलाओं का जो ये शोभा यात्रा निकलेगी, इसका मेन उद्देश्य क्या होगा, मेन नारे क्या होंगे और लोगों के लिए जन जागृति का मैसेज क्या होगा? ये हिंदुत्व को जगाने के लिए, सारे विश्व के लिए एक सबक बनने वाला है कि सभी नारी पीछे रहने वाली नहीं, आगे बढ़ के सबका सपोर्ट करेगी और सबके साथ रहेगी, कंधे से कंधा मिला के चलेगी। सबका सपोर्ट करेगी, सबका मतलब क्या बताएंगी इसका? हमारे ब्राह्मण जो ये चल रहा है उसका हमारे फंक्शन का। यहाँ पर हमारे साथ पद्मा शर्मा जी हैं जो कि काफ़ी बुजुर्ग हैं और काफ़ी जो है बहुत जानकार हैं, बहुत पुरानी हैं। तो पुरातन लोगों का ऐसा कहा गया कि जो पुरानिया लोग होते हैं तो उनसे सीखना चाहिए। तो आप जितनी महिलाएं हैं मीरा भाईंदर शहर की, उनसे इस कार्यक्रम के संदर्भ में क्या आह्वान करना चाहेंगी? हम अपने संगठन के सहयोग से ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं, ब्रह्म फाउंडेशन, आज से करीब 15 साल भाईंदर में हो गए हैं हमारे, और हम इसमें आगे तक सक्रियता के साथ जुड़ते ही जाएंगे, भव्यता के आगे बढ़ते ही जाएंगे। यही हमारा नारा है। हिंदुत्व को, ब्रह्म फाउंडेशन को, अपने समाज को, अपने सनातन धर्म को एक साथ एकजुट करना हमारा उद्देश्य है, यही हमारा नारा है। तो हम लोग परशुराम जयंती जो मना रहे हैं उसके लिए उसमें इस तरह के प्रोग्राम होना ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरे सब चीज़ें कि नाच लिए, गा लिए, ये कर लिया, वो मंडली बुला ली, भजन कर लिए, कहीं भी होता है, पर सबसे पहले राष्ट्र सर्वोपरि ये भावना होनी चाहिए। और ये इस परशुराम जयंती के माध्यम से हम लोग मनाने जा रहे हैं, मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। जैसा कि यहाँ पे मैडम ने बहुत सी अच्छी बातें बोली, यहाँ पे अन्य पुरुषों ने बहुत अच्छी बातें बोली, बहुत सी महिलाओं ने भी इस पर अच्छी बात बोली। देखना ये है कि कार्यक्रम में तो जमावड़ा लगेगा, लेकिन इसका एक मानसिक इम्पैक्ट मीरा भाईंदर शहर की जनता को, खास करके भारत देश के ब्राह्मण वर्ग को क्या जाता है। एकता का प्रतीक अब हमें बनाना है, यही इस कार्यक्रम का एक मूलभूत सिद्धांत है। आशा करता हूँ कि 1 तारीख को आप सभी ब्राह्मण लोग, और ख़ास करके कि वो लोग जो सनातन धर्म को मानते हैं, सनातन इष्ट देव को मानते हैं, इस कार्यक्रम में भाग लेकर के इस कार्यक्रम में थोड़ा कहीं न कहीं पुण्य अर्जित करेंगे। आप देख रहे थे जनता समाचार, मैं हूँ